अगला क्रिया गर्दन को दाएं और बाएं मोड़ने का अभ्यास। ঘাড় ডানে এবং বামে ঘোরানোর অভ্যাস। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को दाएं तरफ मोड़िए, राइट साइड मोड़िए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে আপনার ঘাড় ডান দিকে ঘোরান और श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। সামান্য অবস্থায় ফিরে আসুন। पुनः इसका अभ्यास लेफ्ट साइड से करेंगे। এই অভ্যাসটি श्वास भरते हुए सिर और गर्दन को सामान्य स्थिति में लेके आइए और श्वास भरते हुए इस प्रक्रिया को कीजिए। इसका अभ्यास एक और बार करेंगे। पूरा ध्यान श्वास पर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सामान्य स्थिति में आइए। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। अगला अभ्यास गर्दन को घुमाने का। পরবর্তী অভ্যাস ঘাড় ঘোরানোর। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाइए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে মাথা সামনের দিকে ঝোঁকান और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऊपर की तरफ घुमाएंगे। শ্বাস নিতে নিতে ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন দিন। और श्वास छोड़ते हुए सिर को थोड़ा आगे लेके आइए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে সামনের দিকে নিয়ে আসুন। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। इस प्रक्रिया में आंखें खुली रखना है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आएंगे। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। अब हम इसका विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को एंटी क्लॉकवाइज ऊपर लेके जाइए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को नीचे। एक और बार বিপরীত দিক থেকেও এই অনুশীলনটি অভ্যাস করুন। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए और गर्दन को सामान्य स्थिति में लेके आइए। अब दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके जाइए और फिर सामान्य स्थिति में खड़े हो जाइए। সামান্য অবস্থায় ফিরে আসুন। अब हम स्कंद चालन का अभ्यास करेंगे। কাঁধ এবং বাহুর আন্দোলন। जिसे भी कंधों में दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है, सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसे व्यक्ति इसका अभ्यास सावधानी के साथ करना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड से, बगल से सिर के ऊपर लेके जाइए। শ্বাস নিতে নিতে দুটো হাতকে ওপরে নিয়ে আসুন। दोनों हाथों को हथेलियां बाहर की तरफ रहना है। দুটো হাতের তালু বাইরের দিকে। इस अवस्था में थोड़ी देर रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। पूर्ण श्वास प्रश्वास पर धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल में से ऊपर की ओर लेके जाइए। हथेलियों का मुख बाहर की तरफ रहना है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে সামান্য অবস্থায় ফিরে আসুন। अब हम स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों को बगल में से कंधों के बराबर लेके आइए। আস্তে আস্তে দুটো কাঁধকে হাতের সামনে और हथेलियों को मोड़कर कंधों पर रखिए। দুটো কনুইকে ভাঁজ করুন। दोनों कोनी को छाती के सामने लेके आइए দুটো কনুইকে ছাতির সামনে নিয়ে আসুন और धीरे धीरे कोनी को ऊपर से नीचे की ओर गोलाकार डायरेक्शन में घुमाइए। श्वास विश्वास के साथ ধীরে ধীরে গোলাকার আকৃতিতে ঘোরান। पूरा ध्यान कंधों पे उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस कीजिए। एक और बार इसका अभ्यास करें। अब हम इसका अभ्यास विपरीत दिशा में भी करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। श्वास लेते हुए कोनी को ऊपर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए और दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए और पुनः सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। সামান্য অবস্থায় ফিরে আসুন। अगला अभ्यास कटी चालन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को कंधों के समानांतर लेकर आइए। দুটো পায়ের মাঝখানে কাঁধের সমান দূরত্ব বজায় রাখুন। दोनों हाथों को सामने से ऊपर लेके आइए, कंधों के समानांतर। দুটো হাতকে কাঁধের সমান সামনে বাড়ান। हथेलियों का मुख अंदर की तरफ रहे। হাতের দুটো তালু সামনের দিকে। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ राइट साइड कमर से घुमाइए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে শরীরকে ডান দিকে ঘোরান। इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आइए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। इसका अभ्यास विपरीत दिशा में भी करेंगे।
বিপরীত দিশা থেকেও আপনি এই অভ্যাসটা করুন। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। एक और बार इसका अभ्यास। दाई तरफ धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति, और धीरे धीरे श्वास लेते हुए लेफ्ट साइड घूमेंगे और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में, और दोनों हाथों को सामान्य अवस्था में लेके आएंगे। সামান্য অবস্থায় ফিরে আসুন। अब हम घुटना चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস হাঁটুর সঞ্চালন। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधों के समानांतर लेके आइए। শ্বাস নিতে নিতে হাতকে ছাতির সামনে নিয়ে আসুন। हथेली को रुख नीचे की ओर रहना है। হাতের তালু নিচের দিকে। श्वास छोड़ते हुए घुटने से मोड़िए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে দুটো হাঁটুকে ভাঁজ করুন। कुर्सी के ऊपर बैठे की स्थिति में आना है और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए पुनः खड़े हो जाइए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर और धीरे धीरे श्वास भरते हुए खड़े हो जाइए স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आइए। अब हम योगासनों का अभ्यास शुरू करेंगे। এবার আমরা আসনের অভ্যাস শুরু করব। पहला अभ्यास ताड़ासन। প্রথম অভ্যাস তাড়াসন। दोनों पैरों के बीच में 2 इंच की दूरी बना के रखें। দুটো পায়ের মাঝখানে 2 ইঞ্চির দূরত্ব বজায় রাখুন। दोनों हाथों को कंधों के बराबर आगे से समानांतर लेके आइए। দুটো হাতকে ছাতির सामने কাঁধের সমান নিয়ে আসুন। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाइए দুটো হাতকে জড়ো করুন। और हथेलियों को बाहर की तरफ घुमाइए বাইরের দিকে ঘুরিয়ে দিন হাতের तालू। और धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर लेके जाइए। শ্বাস নিতে নিতে হাত উপরের দিকে। हो सके तो एड़ियों को उठाने का प्रयास। সম্ভব হলে গোড়ালির ওপর संतुलन बनाने का प्रयास। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে হাত নিচে। और सामान्य स्थिति में आ जाइए और विश्राम कीजिए। আরাম করুন। अगला अभ्यास पादहस्तासन का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস পাদহস্তাসন। जिसे भी हाइपर बीपी है, हर्निया है, हाइपर गैस्ट्राइटिस है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दोनों पैरों के बीच में 4 इंची का दूरी बना के रखिए। দুটো পায়ের মাঝখানে 4 ইঞ্চির দূরত্ব বজায় দিন। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए सामने से सिर के ऊपर उठाइए দুটো হাতকে সামনে থেকে মাথার উপর নিয়ে যান। और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकाइए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে কোমর থেকে ঝোঁকান। दोनों हाथों को दोनों पैरों के पंजे के पास रखने का प्रयास দুটো হাতকে পায়ের পাশে স্থাপিত করুন। और दोनों घुटने को सीधा रखने का प्रयास। দুটো হাঁটুকে সোজা করার প্রয়াস করুন। इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रहिए और धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर लेके आइए শ্বাস নিতে নিতে ফিরে আসুন। और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके आइए और विश्राम कीजिए। আরাম। अगला अभ्यास अर्ध चक्रासन। পরবর্তী অভ্যাস অর্ধচক্রাসন। दोनों हाथों को कमर पर रखिए দুটো হাতকে কোমরের উপর রাখুন। और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाइए। আপনার বডিকে পিছন দিকে ঝোঁকান। इसका अभ्यास करते समय आंखें खुली रखना है এই অনুশীলনের সময় চোখ দুটো খোলা থাকবে। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आएंगे শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। और दोनों हाथों को नीचे की तरफ लीजिए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास त्रिकोणासन का करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস ত্রিকোণাসন। दोनों पैरों के बीच में 3 या 4 फीट का अंतर बनाए रखिए। দুটো পায়ের মাঝখানে 3 থেকে 4 ফিটের দূরত্ব বজায় রাখুন। दोनों हाथों को बगल में से कंधों को समानांतर लेके आइए। দুটো হাতকে কাঁধের সমান্তরাল নিয়ে আসুন। दाएं पैर को दाएं तरफ, राइट लेग को राइट साइड घुमाइए ডান পায়ের পাতা ডান দিকে ঘুরিয়ে দিন। और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को राइट साइड झुकाते जाइए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে শরীরকে ডান দিকে ঝুঁকিয়ে দিন।
राइट हैंड दायरे पैर पे पीछे की तरफ या टखनों पे स्थापित करें। আপনার ডান হাত পায়ের কাছে স্থাপিত করুন और सिर को ऊपर के आसमान की तरफ रख देखिए और थोड़ी देर इस अवस्था में रहिए। বিশালকায় আকাশের দিকে দেখার চেষ্টা করুন এবং এই অবস্থায় বজায় থাকুন। और श्वास भरते हुए वापस सामान्य स्थिति में आइए। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। राइट लेग को सीधा कीजिए। इस तरह दूसरे पैरों से भी अभ्यास करेंगे। लेफ्ट लेग को लेफ्ट की तरफ घुमाइए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को लेफ्ट साइड झुकाते जाइए। बाएं लेफ्ट का बाएं पैर पे रहना है और सिर को ऊपर की तरफ कीजिए और इस अवस्था में सामान्य स्थिति में थोड़ी देर बनी रहिए श्वास प्रश्वास के साथ और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ आइए। पैर को सीधा कीजिए और हाथों को नीचे लेके सामान्य स्थिति में खड़े हो जाइए। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। अब हम बैठकर करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। এবার আমরা বসে করা আসনগুলোর অভ্যাস করব। धीरे धीरे से बैठ जाइए। নিজের জায়গায় বসে পড়ুন। पैरों को सामने की तरफ सीधा कीजिए। দুটো পাকে সামনের দিকে সোজা করুন। दोनों हाथों को नितंब के पास सहजता से रखिए। দুটো হাতকে নিতম্বের পাশে রাখুন। कमर गर्दन सीधा रखें। কোমর এবং ঘাড় সোজা রাখুন। इसको हम दंडासन कहते हैं। একে দণ্ডাসন বলা হয়। अब दंडासन के पश्चात हम आगे भद्रासन का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস ভদ্রাসন। जिसको भी घुटने में दर्द है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, घुटने का सर्जरी हुआ है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दंडासन की स्थिति में दोनों पैरों को एक साथ मोड़िए और दोनों तलुओं को मिलाइए দুটো পায়ের পাতাকে একসঙ্গে জড়ো করুন और पंजों को दोनों हाथों से पकड़िए। পায়ের আঙুলগুলোকে হাত দিয়ে ধরার চেষ্টা করুন। एड़ियों को धीरे धीरे शरीर की तरफ खींचिए গোড়ালিকে নিজের নিতম্বের কাছে নিয়ে আসার চেষ্টা করুন। और घुटने को जमीन पर स्थापित करने का प्रयास। হাঁটু মেঝের দিকে। सिर गर्दन सीधा रखिए और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे दोनों हाथों को छोड़िए, पैरों को आगे की तरफ फैलाइए और दंडासन में आइए और शीतल दंडासन में विश्राम कीजिए। दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाइए। দুটো হাতকে পিছনের দিকে নিয়ে যান और दोनों पैरों के बीच में 1 फीट का अंतर रखिए। দুটো পায়ের মাঝখানে 1 ফিটের দূরত্ব বজায় রাখুন। गर्दन को एक तरफ दाएं या बाएं तरफ रखकर विश्राम कीजिए। ঘাড় যে কোনো দিকে, যেমন ডান দিকে এবং বাম দিকে। अगला अभ्यास वज्रासन का करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস বজ্রাসন। जिसे भी घुटने में दर्द है, आर्थराइटिस है, सर्जरी हुआ है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। अब हम शीतल दंडासन से धीरे धीरे एक एक पैर को मोड़ते हुए नितंब के नीचे लेके आइए।